सभी को नमस्कार। आज हम कंप्यूटर के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें इंटरनेट और इंट्रानेट के बारे में समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आप सभी विद्यार्थी इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेते हो, तो उसमें इंटरनेट और इंट्रानेट दो वर्ड आते हैं। इंटरनेट का उपयोग और इंटरनेट का अर्थ सभी विद्यार्थी समझते होंगे। अब आज अपन एक नया वर्ड पढ़ते हैं कि इंट्रानेट। इंट्रानेट का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले आपको इंट्रानेट के शब्द से आपको समझना है कि इंट्रानेट मतलब होता है किसी भी अंदरूनी चीज़ का या किसी भी अंदरूनी नेटवर्क का उपयोग करना, वो कहलाता है इंट्रानेट। तब अंतर समझते हैं। इसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि यह एक निजी नेटवर्क होता है। इंट्रानेट मतलब क्या होता है कि यह एक निजी नेटवर्क होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी संगठन में काम कर रहे हो, जैसे कि आपका संगठन मान लो कोई भी एक स्कूल है जो बड़े स्तर पर काम कर रही है, तो स्कूल का जो जितना भी नेटवर्क होता है या उसमें जितने भी कर्मचारी जुड़े हुए होते हैं, तो उस स्कूल की जितने भी जानकारियाँ डेटा होती है उसको प्राप्त करने के लिए एक संगठन बना दिया जाता है। और संगठन की जानकारी को इनपुट और आउटपुट देने के लिए एक सिस्टम या एक नेटवर्क का जाल बिछाया जाता है, जिसे बोलते हैं इंटरनेट। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि उस सिस्टम का फ़ायदा वही लोग उठा सकते हैं जो इस संस्था से जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद में जो इंटरनेट होता है, इंटरनेट की सुविधा कोई भी व्यक्ति विशेष ले सकता है। तो अंतर आप सबसे पहले देखोगे इंटरनेट का, यह एक निजी नेटवर्क होता है जो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया। और उसके बाद में इंटरनेट क्या होता है कि यह एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क होता है, मतलब ये एक विश्वव्यापी नेटवर्क होता है जिसे अपन कहीं भी किसी भी क्षेत्र की जानकारी अपन एक सिस्टम के थ्रू ले सकते हैं। जैसे कि आप वर्तमान में मोबाइल के थ्रू आप ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हो, तो इसका एक्सेस आप किससे कर रहे हो? इंटरनेट से कर रहे हो। जैसे कि आप जियो कंपनी का नेटवर्क यूज़ कर रहे हो, तो जियो कंपनी के एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं या सिस्टम का जो फ़ायदा उठा रहे हैं, तो केवल जियो कंपनी के ही जो कर्मचारी होते हैं वो इसी नेटवर्क का फ़ायदा उठा सकते हैं, तो उसको बोलेंगे इंट्रानेट। अब उसके बाद में दूसरा इसमें अंतर देखते हैं कि जो इंट्रानेट का उपयोगकर्ता होते हैं वो इंटरनेट के साथ भी जुड़ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इंट्रानेट यदि आप उपयोग कर रहे हो तो आप इंटरनेट का भी फ़ायदा उठा सकते हो। किस प्रकार से? जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो उस कंपनी का नेटवर्क यदि बिछा हुआ है तो उस नेटवर्क का भी आप फ़ायदा उठा सकते हो। जैसे आप कंपनी से बाहर निकलते हो तो आप इंटरनेट से भी जुड़ सकते हो। उसके बाद लेकिन ये इंटरनेट के अंदर नहीं होता है। इंटरनेट के अंदर आप उस सिस्टम से जुड़े हुए नहीं होते तो आप इंटरनेट का उपयोग नहीं कर सकते हो। मैंने क्या लिखा है कि इंटरनेट का यूजर इंट्रानेट का उपयोग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि आप इस सिस्टम से जुड़े हुए नहीं होते तो आप इंट्रानेट का उपयोग नहीं कर सकते। उसके बाद में इंट्रानेट का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि यह एक प्रकार का निजी नेटवर्क होता है। यदि कोई भी सिस्टम यदि किसी निजी के हाथ में होता है तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहता है। क्यों होता है? कि उसको मार्केट में पहुंच रखने के लिए अपने सिस्टम पे काम करना अवश्य होता है, जिससे वो क्या रहता है? ज़्यादा सुरक्षित रहता है। तो जो इंट्रानेट होता है वो सबसे सुरक्षित रहता है और निजी क्षेत्र का ये एक प्रकार का नेटवर्क होता है। और लेकिन जो इंट्रानेट होता है कि यह एक विश्वव्यापी वह बड़ी आबादी का कर्म सुरक्षित नेटवर्क होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप कोई भी इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो कभी कभी उसमें सिग्नल कमज़ोर होने के कारण इंटरनेट एक्सेस प्राप्त कम होता है या इंटरनेट प्राप्त कम होता है, जिससे आपका इंटरनेट या मोबाइल कभी कभी आपको जो जानकारी होती है वो प्राप्त नहीं होती है। उसके बाद में इंटरनेट का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि यह संपूर्ण वर्ष 24 घंटे प्राप्त किया जा सकता है। यदि आप किसी कंपनी से जुड़े होते हो, जैसा कि आप किसी कंपनी के निजी नेटवर्क से जुड़े होते हैं, तो आपको वो निजी कंपनी 24 घंटे और संपूर्ण वर्ष उस नेटवर्क का फ़ायदा आप उठा सकते हो। लेकिन इंटरनेट कभी कभी क्या होता था? कमज़ोर होता है, तो आपको क्या होता है? इससे प्राप्त करने में दिक्कत होती है। इसे प्राप्त करने में कभी कभार क्या आती है? समस्या आती है। तो इससे आप इंट्रानेट और इंटरनेट के बारे में समझ सकते हो कि दोनों में अंतर क्या होता है। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है कि निम्नलिखित में से निजी नेटवर्क होता है उससे क्या बोलते हैं? तो इसको क्या बोल देंगे? इंट्रानेट। क्या बोलेंगे? इंट्रानेट। उसके बाद में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरनेट और इंटरनेट में सबसे ज़्यादा सुरक्षित कौन सा होता है कि जो आपको हमेशा सेफ जोन में रखता है, तो वो होता है इंट्रानेट। किस प्रकार से? वो मैंने एग्जाम्पल से समझा दिया कि इंट्रानेटवर्क होता है वो हमेशा निजी नेटवर्क होता है जो ज़्यादा सुरक्षित रहता है। क्यों होता है? क्यों इसकी जानकारी कम लोगों के पास होती है। जैसा आप अपने एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसा कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, जैसे कि आपके पास बहुत सारा मनी है,
तो उसकी जानकारी यदि कम लोगों को रहती है तो आप उसको सुरक्षित महसूस करते हैं। तो इसी का अर्थ क्या हुआ कि वह एक प्रकार का क्या होगा, इंट्रानेट। उसके बाद में जैसे कि आपके पास धन बहुत सारा है लेकिन उसकी जानकारी बहुत लोगों के पास है, तो वो एक प्रकार का क्या होगा, इंटरनेट। तो आप उस समय क्या करोगे, असुरक्षित महसूस करोगे। तो इसी एग्जाम्पल से अपन इस इंट्रानेट और इंटरनेट को समझ सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने आप इंट्रानेट और इंटरनेट को पढ़ाया आपको समझ में आ गया होगा। यदि इस तरह से आपको वीडियो और चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कम समय में अच्छे टॉपिक आप समझ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।